अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का अहम हिस्सा हैं। इन कहानियों में मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल के बीच के संवाद और घटनाओं को दर्शाया गया है। बीरबल अपनी तीव्र बुद्धिमानी और चतुराई के लिए जाने जाते थे। उनकी कहानियों में न केवल मनोरंजन बल्कि नैतिक शिक्षाएं भी निहित हैं। अकबर और बीरबल की प्रमुख कहानी। एकता का महत्व। अकबर एक महान शासक थे, लेकिन उनके दरबार में कई बार समस्याएं भी उत्पन्न होती थीं। एक बार अकबर ने दरबारियों की बुद्धिमानी को परखने के लिए एक समस्या उठाई। उन्होंने एक बड़ा और मजबूत लकड़ी का लट्ठा लाने का आदेश दिया और उसे दरबार के बीचों बीच रखवा दिया। फिर उन्होंने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वे इस लट्ठे को बिना काटे छोटा करें। सब दरबारी परेशान हो गए और सोच में पड़ गए कि यह कैसे संभव हो सकता है। किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महामहिम, इसका समाधान बहुत सरल है। यह कहकर उन्होंने एक और बड़ा लट्ठा मंगवाया और उसे पहले वाले लट्ठे के बराबर रख दिया। अब पहले वाला लट्ठा छोटा दिखने लगा। अकबर और दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। बीरबल ने साबित कर दिया कि समस्या का हल हमेशा सरलता से खोजा जा सकता है, बस दृष्टिकोण सही होना चाहिए। न्याय का सही मतलब। एक बार एक व्यापारी ने अकबर के दरबार में आकर शिकायत की कि उसका कीमती हार चोरी हो गया है। अकबर ने सभी दरबारियों को बुलाया और उनकी तलाशी लेने का आदेश दिया, लेकिन हार नहीं मिला। तब अकबर ने बीरबल से सलाह मांगी। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया और प्रत्येक को एक एक तिनका दिया। फिर उन्होंने कहा, जिसके पास हार है, उसके तिनके का आकार कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगा। अगले दिन सभी दरबारियों के तिनके की जांच की गई। एक दरबारी का तिनका छोटा था। बीरबल ने उसे तुरंत चोर के रूप में पहचाना। दरअसल चोर ने डर के मारे अपने तिनके को काट दिया था, यह सोचकर कि उसका तिनका बढ़ जाएगा। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से चोरी का रहस्य सुलझा लिया। घमंड का परिणाम। एक बार अकबर के दरबार में एक अत्यंत घमंडी व्यक्ति आया, जो अपनी धनी संपत्ति और शक्ति का घमंड कर रहा था। अकबर ने बीरबल से उसे सबक सिखाने को कहा। बीरबल ने उस व्यक्ति को पास बुलाया और कहा, मैं आपको एक पहेली देता हूं। अगर आप इसे हल कर लेंगे तो हम आपकी धनी संपत्ति और शक्ति को मान्यता देंगे। फिर बीरबल ने एक बर्तन में पानी भरकर उसके अंदर एक छोटी गेंद डाल दी और कहा, आपको इस गेंद को बिना हाथ लगाए पानी से बाहर निकालना है। घमंडी व्यक्ति ने कई प्रयास किए, लेकिन असफल रहा। फिर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके घमंड और आपकी संपत्ति का यहाँ कोई महत्व नहीं है। फिर बीरबल ने एक चुटकी नमक पानी में डाल दिया, जिससे गेंद तैरकर ऊपर आ गई। बीरबल ने साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और सरलता से ही समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, न कि घमंड और शक्ति से। अंतर्कलह का समाधान। एक बार अकबर के दरबार में 2 दरबारियों के बीच तीव्र विवाद हुआ। दोनों अपनी अपनी बात को सही साबित करने के लिए जिद कर रहे थे। अकबर ने मामले को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों दरबारियों को सुना और फिर अकबर से अनुमति लेकर एक परीक्षण करने का सुझाव दिया। उन्होंने दोनों दरबारियों को एक बड़ी रस्सी दी और कहा, जो इस रस्सी को खींचकर अपनी ओर खींच लेगा, वही सही होगा। दोनों दरबारियों ने पूरी ताकत से रस्सी खींचनी शुरू की। कुछ ही देर में दोनों थक गए और रस्सी खींचने में असमर्थ हो गए। तब बीरबल ने अकबर से कहा, महामहिम, यह विवाद ऐसे ही चलता रहेगा और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। दोनों दरबारी अपनी अपनी जगह पर अड़े रहेंगे।
इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह समझाया कि किसी विवाद को बलपूर्वक हल नहीं किया जा सकता, बल्कि धैर्य और समझदारी से ही समाधान निकाला जा सकता है। अकबर ने बीरबल की इस बुद्धिमानी की प्रशंसा की और दोनों दरबारियों को शांतिपूर्वक विवाद सुलझाने का आदेश दिया। शिक्षा और प्रेरणा। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें अनेक मूल्यवान शिक्षाएं देती हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि हमें धैर्य, बुद्धिमानी, न्याय और सरलता की महत्ता भी सिखाती हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को सही दृष्टिकोण से देखने और सुलझाने की प्रेरणा देती हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन कहानियों का साहित्य, रंगमंच और टेलीविजन में भी व्यापक प्रभाव है। इनसे हमें न केवल मनोरंजन मिलता है, बल्कि जीवन के गहरे सच और नैतिक मूल्यों को समझने का अवसर भी मिलता है। इन कहानियों की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है जितनी पहले थी। हर कहानी अपने में एक गहरा संदेश समेटे हुए है, जो हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने और समस्याओं को सुलझाने का सही तरीका सिखाता है। अंत में अकबर और बीरबल की कहानियां एक अद्वितीय धरोहर हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेंगी। इन कहानियों के माध्यम से हमें जीवन की विभिन्न स्थितियों में धैर्य और समझदारी से काम लेने की सीख मिलती है। एकता का महत्व। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक बड़ी चुनौती आई। अकबर ने अपने दरबारियों को एक बड़े और मजबूत लकड़ी के लट्ठे को बिना काटे छोटा करने का आदेश दिया। सभी दरबारी परेशान हो गए और सोच में पड़ गए कि यह कैसे संभव हो सकता है। किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महामहिम, इसका समाधान बहुत सरल है। यह कहकर उन्होंने एक और बड़ा लट्ठा मंगवाया और उसे पहले वाले लट्ठे के बराबर रख दिया। अब पहले वाला लट्ठा छोटा दिखने लगा। अकबर और दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। बीरबल ने साबित कर दिया कि समस्या का हल हमेशा सरलता से खोजा जा सकता है, बस दृष्टिकोण सही होना चाहिए। न्याय का सही मतलब। एक बार एक व्यापारी ने अकबर के दरबार में आकर शिकायत की कि उसका कीमती हार चोरी हो गया है। अकबर ने सभी दरबारियों को बुलाया और उनकी तलाशी लेने का आदेश दिया, लेकिन हार नहीं मिला। तब अकबर ने बीरबल से सलाह मांगी। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया और प्रत्येक को एक-एक तिनका दिया। फिर उन्होंने कहा, जिसके पास हार है, उसके तिनके का आकार कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगा। अगले दिन सभी दरबारियों के तिनके की जांच की गई। एक दरबारी का तिनका छोटा था। बीरबल ने उसे तुरंत चोर के रूप में पहचाना। दरअसल चोर ने डर के मारे अपने तिनके को काट दिया था, यह सोचकर कि उसका तिनका बढ़ जाएगा। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से चोरी का रहस्य सुलझा लिया। घमंड का परिणाम। अकबर के दरबार में एक अत्यंत घमंडी व्यक्ति आया, जो अपनी धनी संपत्ति और शक्ति का घमंड कर रहा था। अकबर ने बीरबल से उसे सबक सिखाने को कहा। बीरबल ने उस व्यक्ति को पास बुलाया और कहा, मैं आपको एक पहेली देता हूं। अगर आप इसे हल कर लेंगे तो हम आपकी धनी संपत्ति और शक्ति को मान्यता देंगे। फिर बीरबल ने एक बर्तन में पानी भरकर उसके अंदर एक छोटी गेंद डाल दी और कहा, आपको इस गेंद को बिना हाथ लगाए पानी से बाहर निकालना है। घमंडी व्यक्ति ने कई प्रयास किए, लेकिन असफल रहा। फिर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके घमंड और आपकी संपत्ति का यहाँ कोई महत्व नहीं है। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों की बुद्धिमानी और उनकी सोच की गहराई को परखने के लिए एक समस्या उठाई। उन्होंने एक बड़ा और मजबूत लकड़ी का लट्ठा लाने का आदेश दिया और उसे दरबार के बीचों बीच रखवा दिया।
फिर उन्होंने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वे इस लट्ठे को बिना काटे छोटा करें। सब दरबारी परेशान हो गए और सोच में पड़ गए कि यह कैसे संभव हो सकता है। किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महामहिम, इसका समाधान बहुत सरल है। यह कहकर उन्होंने एक और बड़ा लट्ठा मंगवाया और उसे पहले वाले लट्ठे के बराबर रख दिया। अब पहले वाला लट्ठा छोटा दिखने लगा। अकबर और दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। बीरबल ने साबित कर दिया कि समस्या का हल हमेशा सरलता से खोजा जा सकता है, बस दृष्टिकोण सही होना चाहिए। न्याय का सही मतलब। एक बार एक व्यापारी ने अकबर के दरबार में आकर शिकायत की कि उसका कीमती हार चोरी हो गया है। अकबर ने सभी दरबारियों को बुलाया और उनकी तलाशी लेने का आदेश दिया, लेकिन हार नहीं मिला। तब अकबर ने बीरबल से सलाह मांगी। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया और प्रत्येक को एक एक तिनका दिया। फिर उन्होंने कहा, जिसके पास हार है उसके तिनके का आकार कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगा। अगले दिन सभी दरबारियों के तिनके की जांच की गई। एक दरबारी का तिनका छोटा था। बीरबल ने उसे तुरंत चोर के रूप में पहचाना। दरअसल चोर ने डर के मारे अपने तिनके को काट दिया था, यह सोचकर कि उसका तिनका बढ़ जाएगा। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से चोरी का रहस्य सुलझा लिया। घमंड का परिणाम। अकबर के दरबार में एक अत्यंत घमंडी व्यक्ति आया, जो अपनी धनी संपत्ति और शक्ति का घमंड कर रहा था। अकबर ने बीरबल से उसे सबक सिखाने को कहा। बीरबल ने उस व्यक्ति को पास बुलाया और कहा, मैं आपको एक पहेली देता हूं। अगर आप इसे हल कर लेंगे तो हम आपकी धनी संपत्ति और शक्ति को मान्यता देंगे। फिर बीरबल ने एक बर्तन में पानी भरकर उसके अंदर एक छोटी गेंद डाल दी और कहा, आपको इस गेंद को बिना हाथ लगाए पानी से बाहर निकालना है। घमंडी व्यक्ति ने कई प्रयास किए, लेकिन असफल रहा। फिर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके घमंड और आपकी संपत्ति का यहाँ कोई महत्व नहीं है। फिर बीरबल ने एक चुटकी नमक पानी में डाल दिया, जिससे गेंद तैरकर ऊपर आ गई। बीरबल ने साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और सरलता से ही समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, न कि घमंड और शक्ति से। अंतर्कलह का समाधान। एक बार अकबर के दरबार में 2 दरबारियों के बीच तीव्र विवाद हुआ। दोनों अपनी अपनी बात को सही साबित करने के लिए जिद कर रहे थे। अकबर ने मामले को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों दरबारियों को सुना और फिर अकबर से अनुमति लेकर एक परीक्षण करने का सुझाव दिया। उन्होंने दोनों दरबारियों को एक बड़ी रस्सी दी और कहा, जो इस रस्सी को खींचकर अपनी ओर खींच लेगा वही सही होगा। दोनों दरबारियों ने पूरी ताकत से रस्सी खींचनी शुरू की। कुछ ही देर में दोनों थक गए और रस्सी खींचने में असमर्थ हो गए। तब बीरबल ने अकबर से कहा, महामहिम, यह विवाद ऐसे ही चलता रहेगा और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। दोनों दरबारी अपनी अपनी जगह पर अड़े रहेंगे। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों की बुद्धिमानी और उनकी सोच की गहराई को परखने के लिए एक समस्या उठाई। उन्होंने एक बड़ा और मजबूत लकड़ी का लट्ठा लाने का आदेश दिया और उसे दरबार के बीचों बीच रखवा दिया। फिर उन्होंने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वे इस लट्ठे को बिना काटे छोटा करें। सब दरबारी परेशान हो गए और सोच में पड़ गए कि यह कैसे संभव हो सकता है। किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महामहिम, इसका समाधान बहुत सरल है। यह कहकर उन्होंने एक और बड़ा लट्ठा मंगवाया और उसे पहले वाले लट्ठे के बराबर रख दिया। अब पहले वाला लट्ठा छोटा दिखने लगा।
अकबर और दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। बीरबल ने साबित कर दिया कि समस्या का हल हमेशा सरलता से खोजा जा सकता है, बस दृष्टिकोण सही होना चाहिए। न्याय का सही मतलब। एक बार एक व्यापारी ने अकबर के दरबार में आकर शिकायत की कि उसका कीमती हार चोरी हो गया है। अकबर ने सभी दरबारियों को बुलाया और उनकी तलाशी लेने का आदेश दिया, लेकिन हार नहीं मिला। तब अकबर ने बीरबल से सलाह मांगी। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया और प्रत्येक को एक एक तिनका दिया। फिर उन्होंने कहा, जिसके पास हार है उसके तिनके का आकार कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगा। अगले दिन सभी दरबारियों के तिनके की जांच की गई। एक दरबारी का तिनका छोटा था। बीरबल ने उसे तुरंत चोर के रूप में पहचाना। दरअसल चोर ने डर के मारे अपने तिनके को काट दिया था, यह सोचकर कि उसका तिनका बढ़ जाएगा। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से चोरी का रहस्य सुलझा लिया। घमंड का परिणाम। अकबर के दरबार में एक अत्यंत घमंडी व्यक्ति आया, जो अपनी धनी संपत्ति और शक्ति का घमंड कर रहा था। अकबर ने बीरबल से उसे सबक सिखाने को कहा। बीरबल ने उस व्यक्ति को पास बुलाया और कहा, मैं आपको एक पहेली देता हूं। अगर आप इसे हल कर लेंगे तो हम आपकी धनी संपत्ति और शक्ति को मान्यता देंगे। फिर बीरबल ने एक बर्तन में पानी भरकर उसके अंदर एक छोटी गेंद डाल दी और कहा, आपको इस गेंद को बिना हाथ लगाए पानी से बाहर निकालना है। घमंडी व्यक्ति ने कई प्रयास किए, लेकिन असफल रहा। फिर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके घमंड और आपकी संपत्ति का यहाँ कोई महत्व नहीं है। फिर बीरबल ने एक चुटकी नमक पानी में डाल दिया, जिससे गेंद तैरकर ऊपर आ गई। बीरबल ने साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और सरलता से ही समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, न कि घमंड और शक्ति से। अंतर्कलह का समाधान। एक बार अकबर के दरबार में दो दरबारियों के बीच तीव्र विवाद हुआ। दोनों अपनी अपनी बात को सही साबित करने के लिए जिद कर रहे थे। अकबर ने मामले को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों दरबारियों को सुना और फिर अकबर से अनुमति लेकर एक परीक्षण करने का सुझाव दिया। उन्होंने दोनों दरबारियों को एक बड़ी रस्सी दी और कहा, जो इस रस्सी को खींचकर अपनी ओर खींच लेगा वही सही होगा। दोनों दरबारियों ने पूरी ताकत से रस्सी खींचनी शुरू की। कुछ ही देर में दोनों थक गए और रस्सी खींचने में असमर्थ हो गए। तब बीरबल ने अकबर से कहा, महामहिम, यह विवाद ऐसे ही चलता रहेगा और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। दोनों दरबारी अपनी अपनी जगह पर अड़े रहेंगे। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह समझाया कि किसी विवाद को बलपूर्वक हल नहीं किया जा सकता, बल्कि धैर्य और समझदारी से ही समाधान निकाला जा सकता है। अकबर ने बीरबल की इस बुद्धिमानी की प्रशंसा की और दोनों दरबारियों को शांतिपूर्वक विवाद सुलझाने का आदेश दिया। कठिन प्रश्न का सरल उत्तर। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर नहीं दिया और अकबर से 1 दिन का समय मांगा। अकबर ने उसे अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल एक छोटे से बच्चे के साथ दरबार में पहुंचे। उन्होंने बच्चे से पूछा, बेटा, क्या तुम मुझे यहाँ से उस दरवाजे तक ले जा सकते हो? बच्चा मुस्कुराया और बीरबल का हाथ पकड़कर उन्हें दरवाजे तक ले गया। बीरबल ने अकबर से कहा, महामहिम, इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली चीज मासूमियत और प्रेम है। इस बच्चे ने बिना किसी बल के ही मुझे वहां पहुंचा दिया। अकबर बीरबल के उत्तर से प्रभावित हुए और उन्होंने समझा कि सत्य और सरलता में ही सबसे बड़ी शक्ति निहित है। गरीब महिला की बुद्धिमानी। एक बार अकबर और बीरबल वेश बदलकर राज्य का दौरा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गरीब महिला मिली जो बहुत परेशान लग रही थी। ज्ञान की परीक्षा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ,
संसार में सबसे ज्ञानी व्यक्ति कौन है? बीरबल ने कुछ सोचा और कहा, महामहिम, मैं कल इसका उत्तर दूंगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, महामहिम, हमारे राज्य में एक व्यक्ति है जो इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। उसे दरबार में बुलाया जाए। अकबर ने उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया। वह एक साधारण व्यक्ति था जो दिखने में सामान्य था। अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारे विचार में संसार में सबसे ज्ञानी व्यक्ति कौन है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, महामहिम, सबसे ज्ञानी व्यक्ति वह है जो अपनी सीमाओं को जानता है और निरंतर सीखने के लिए तत्पर रहता है। अकबर बीरबल के बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। शिक्षा और प्रेरणा। इन कहानियों की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है जितनी पहले थी। हर कहानी अपने में एक गहरा संदेश समेटे हुए है जो हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने और समस्याओं को सुलझाने का सही तरीका सिखाता है। अंत में अकबर और बीरबल की कहानियां एक अद्वितीय धरोहर हैं जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेंगी। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों की बुद्धिमानी और उनकी सोच की गहराई को परखने के लिए एक समस्या उठाई। उन्होंने एक बड़ा और मजबूत लकड़ी का लट्ठा लाने का आदेश दिया और उसे दरबार के बीचों बीच रखवा दिया। फिर उन्होंने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वे इस लट्ठे को बिना काटे छोटा करें। सब दरबारी परेशान हो गए और सोच में पड़ गए कि यह कैसे संभव हो सकता है। किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महामहिम, इसका समाधान बहुत सरल है। यह कहकर उन्होंने एक और बड़ा लट्ठा मंगवाया और उसे पहले वाले लट्ठे के बराबर रख दिया। अब पहले वाला लट्ठा छोटा दिखने लगा। अकबर और दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। बीरबल ने साबित कर दिया कि समस्या का हल हमेशा सरलता से खोजा जा सकता है, बस दृष्टिकोण सही होना चाहिए। न्याय का सही मतलब। एक बार एक व्यापारी ने अकबर के दरबार में आकर शिकायत की कि उसका कीमती हार चोरी हो गया है। अकबर ने सभी दरबारियों को बुलाया और उनकी तलाशी लेने का आदेश दिया, लेकिन हार नहीं मिला। तब अकबर ने बीरबल से सलाह मांगी। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया और प्रत्येक को एक एक तिनका दिया। फिर उन्होंने कहा, जिसके पास हार है उसके तिनके का आकार कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगा। अगले दिन सभी दरबारियों के तिनके की जांच की गई। एक दरबारी का तिनका छोटा था। बीरबल ने उसे तुरंत चोर के रूप में पहचाना। दरअसल चोर ने डर के मारे अपने तिनके को काट दिया था, यह सोचकर कि उसका तिनका बढ़ जाएगा। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से चोरी का रहस्य सुलझा लिया। घमंड का परिणाम। अकबर के दरबार में एक अत्यंत घमंडी व्यक्ति आया जो अपनी धनी संपत्ति और शक्ति का घमंड कर रहा था। अकबर ने बीरबल से उसे सबक सिखाने को कहा। बीरबल ने उस व्यक्ति को पास बुलाया और कहा, मैं आपको एक पहेली देता हूं। अगर आप इसे हल कर लेंगे तो हम आपकी धनी संपत्ति और शक्ति को मान्यता देंगे। फिर बीरबल ने एक बर्तन में पानी भरकर उसके अंदर एक छोटी गेंद डाल दी और कहा, आपको इस गेंद को बिना हाथ लगाए पानी से बाहर निकालना है। घमंडी व्यक्ति ने कई प्रयास किए लेकिन असफल रहा। फिर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके घमंड और आपकी संपत्ति का यहाँ कोई महत्व नहीं है। फिर बीरबल ने एक चुटकी नमक पानी में डाल दिया, जिससे गेंद तैरकर ऊपर आ गई। बीरबल ने साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और सरलता से ही समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, न कि घमंड और शक्ति से। अंतर्कलह का समाधान। एक बार अकबर के दरबार में 2 दरबारियों के बीच तीव्र विवाद हुआ। दोनों अपनी अपनी बात को सही साबित करने के लिए जिद कर रहे थे। अकबर ने मामले को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया।
बीरबल ने दोनों को सुना और फिर अकबर से अनुमति लेकर एक परीक्षण करने का सुझाव दिया। उन्होंने दोनों दरबारियों को एक बड़ी रस्सी दी और कहा, जो इस रस्सी को खींचकर अपनी ओर खींच लेगा वही सही होगा। दोनों दरबारियों ने पूरी ताकत से रस्सी खींचनी शुरू की। कुछ ही देर में दोनों थक गए और रस्सी खींचने में असमर्थ हो गए। तब बीरबल ने अकबर से कहा, महामहिम, यह विवाद ऐसे ही चलता रहेगा और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। दोनों दरबारी अपनी अपनी जगह पर अड़े रहेंगे। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह समझाया कि किसी विवाद को बलपूर्वक हल नहीं किया जा सकता, बल्कि धैर्य और समझदारी से ही समाधान निकाला जा सकता है। अकबर ने बीरबल की इस बुद्धिमानी की प्रशंसा की और दोनों दरबारियों को शांतिपूर्वक विवाद सुलझाने का आदेश दिया। कठिन प्रश्न का सरल उत्तर। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर नहीं दिया और अकबर से एक दिन का समय मांगा। अकबर ने उसे अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल एक छोटे से बच्चे के साथ दरबार में पहुंचे। उन्होंने बच्चे से पूछा, बेटा, क्या तुम मुझे यहाँ से उस दरवाजे तक ले जा सकते हो? बच्चा मुस्कुराया और बीरबल का हाथ पकड़कर उन्हें दरवाजे तक ले गया। बीरबल ने अकबर से कहा, महामहिम, इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली चीज मासूमियत और प्रेम है। इस बच्चे ने बिना किसी बल के ही मुझे वहां पहुंचा दिया। अकबर बीरबल के उत्तर से प्रभावित हुए और उन्होंने समझा कि सत्य और सरलता में ही सबसे बड़ी शक्ति निहित है। गरीब महिला की बुद्धिमानी। एक बार अकबर और बीरबल वेश बदलकर राज्य का दौरा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गरीब महिला मिली जो बहुत परेशान लग रही थी। अकबर ने उससे पूछा, माँ, क्या समस्या है? महिला ने बताया कि उसका पति बहुत ही आलसी है और कोई काम नहीं करता। बीरबल ने महिला से पूछा, क्या तुम अपने पति को यहाँ ला सकती हो? महिला अपने पति को लेकर आई। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारी पत्नी ने हमें बताया है कि तुम बहुत मेहनती हो। हम तुम्हें राजा की सेवा में लेना चाहते हैं। यह सुनकर आलसी व्यक्ति डर गया और काम करने लगा। बीरबल ने महिला से कहा, अब तुम्हारे पति को राजा की सेवा में रखा जाएगा, जिससे वह आलस छोड़ देगा। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से उस गरीब महिला की समस्या हल कर दी। अकबर ने बीरबल की इस बुद्धिमानी की प्रशंसा की और समझा कि किसी भी समस्या का समाधान सही दृष्टिकोण और समझदारी से ही निकाला जा सकता है। दरबारी और किसान। एक बार अकबर के दरबार में एक दरबारी ने शिकायत की कि उसके खेत में एक किसान ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह इस मामले की जांच करें और न्याय करें। बीरबल ने दोनों को बुलाकर पूछा कि क्या मामला है। दरबारी ने कहा, यह किसान मेरे खेत में खेती कर रहा है और मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। किसान ने कहा, महाराज, यह जमीन मेरी है और मेरे पूर्वजों की धरोहर है। बीरबल ने दोनों से कहा कि वह अगले दिन सुबह उस जमीन पर मिलेंगे और वहीं फैसला करेंगे। अगले दिन बीरबल ने उस जमीन पर जाकर देखा कि किसान मेहनत से खेती कर रहा है और फसल अच्छी हो रही है। बीरबल ने दरबारी से पूछा, क्या तुमने इस जमीन पर कभी खेती की है? दरबारी ने इनकार किया। तब बीरबल ने अकबर से कहा, महामहिम, यह जमीन किसान की है